वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, मैं वही हूं DK शिव कुमार, तुम्हें याद हो कि न याद। 2.5 साल मैं 2.5 साल आप, कुछ यही वादा हुआ था मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कर्नाटक में। सिद्धारमैया सीनियर थे, लिहाजा पहला नंबर उनका लगा, लेकिन कुर्सी पर जो बैठ जाए वो खुद से उतरने से रहा। सियासत का ये चलन पुराना है। अब सिद्धारमैया ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया है। DK शिव कुमार कभी दिल्ली कभी बेंगलुरु के चक्कर काट रहे हैं, अपने विधायकों को दिल्ली भेज रहे हैं। लेकिन सिद्धारमैया भी राजनीति के सिद्ध खिलाड़ी हैं, अधिकांश विधायक उनके ही पाले में। इस बीच अब DK शिव कुमार को भगवान और साधु संतों का ही आसरा है। सियासी उथल पुथल के बीच DK शिव कुमार के आवास पर एक अलग ही दृश्य देखने को मिला, जब काशी से नागा साधु DK शिव कुमार को आशीर्वाद देने पहुंचे। नागा साधु ने तो DK को आशीर्वाद दे दिया, लेकिन कांग्रेस आलाकमान का वरद हस्त DK को नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के मुताबिक DK शिव कुमार नाराज हैं, उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को बेंगलुरु गए थे, लेकिन DK शिव कुमार ने उनसे मुलाकात नहीं की। इन सियासी घटनाओं के बीच राज्य के ऊर्जा मंत्री KJ जॉर्ज की भूमिका चर्चा में आ गई। रविवार को जब वो कांग्रेस के सीनियर लीडर पहले सिद्धारमैया से मिलते हैं, CM से मुलाकात करते हैं, इसके बाद दोपहर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं और इसके बाद शाम में DK शिव कुमार से मुलाकात करते हैं। तो कुल मिलाकर ये मीटिंग जो है वो 1 घंटे तक चलती है। सिद्धारमैया कैंप को इस बात का पूरा भरोसा है कि ज्यादातर विधायक उनके पाले में हैं, इसलिए भी कर्नाटक में इस समय सरकार टूटने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। इस बात को और पक्का करने के लिए CM के बेटे और MLC डॉक्टर यतेंद्र सिद्धारमैया 2 दिन से उत्तर कन्नड़ा जिले में हैं और वहां पर कांग्रेस के एक MLA से व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। DK शिव कुमार इस बात को अच्छे से जानते हैं कि विधायकों का संख्या बल CM के पास है, इसलिए वो हाईकमान पर दबाव बनाकर उनसे किया गया वादा पूरा करने की बात कह रहे हैं। दबाव बनाने के लिए उनके समर्थक विधायक पिछले 4 दिनों से अलग अलग ग्रुप बनाकर दिल्ली में भेजे जा रहे हैं। रविवार दोपहर जब खड़गे ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो देर शाम 6-7 MLA का एक और ग्रुप दिल्ली रवाना कर दिया गया, जो कि KC वेणुगोपाल से मुलाकात का समय मांग रहा है। पार्टी की ओर से DK को धैर्य बनाकर रखने को कहा गया है। मार्च में पेश होने वाले बजट तक शांत रहने को कहा गया है। इसके जवाब में DK शिव कुमार ने उनसे ठोस आश्वासन मांगा है। पिछले सप्ताह जब आखिरकार खड़गे और शिव कुमार की मुलाकात हुई, तब भी उनसे यही कहा गया था कि दिसंबर में बेलगावी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। इसके बाद राज्य बजट की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, जो कि मार्च में पेश होना है। इस अवधि के दौरान अगर कुछ फेरबदल होता है तो सरकार के कामकाज पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, इसलिए उनकी इस मांग पर बजट पेश होने के बाद विचार किया जाएगा। लेकिन सूत्र बताते हैं कि DK शिव कुमार इस विषय पर ठोस और पक्का वाला आश्वासन चाहते हैं। DK शिव कुमार से क्या वादा किया गया था, ये भी हम आपको बता देते हैं। 2.5 साल पहले जब कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनी, तब भी उन्हें समय आने पर CM बनाने का मौखिक आश्वासन दिया गया था। लेकिन 2.5 साल पूरे होने के बाद सिद्धारमैया ने अपनी कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया है। CM के करीबी और पूर्व मंत्री KN राजन्ना ने तो यहां तक पूछ लिया कि DK शिव कुमार AICCC का लिखित लेटर दिखाएं, जिसमें सत्ता हस्तांतरण की बात कही गई हो। ऐसे में इस बार DK शिव कुमार सिर्फ मौखिक वादे से संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। खड़गे से अब तक ना मिलने की वजह भी यही है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली में पिछले सप्ताह हुई बैठक में जहां बात अटकी है, वो बात वहां से आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में इस मीटिंग का कोई औचित्य रह नहीं जाता है। वहीं रविवार को 2 मिनट के लिए पत्रकारों के सामने आए खड़गे ने साफ कह दिया कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, आलाकमान ही इस पर फैसला करेगा। खुद AICCC अध्यक्ष होते हुए अगर खड़गे ऐसा कह रहे हैं, तो संदेश साफ है कि अब राहुल गांधी ही इस मामले पर आखिरी फैसला करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी के विदेश से लौटने की खबरों के बीच ये कहा जा रहा है कि खड़गे की राहुल गांधी से मुलाकात होगी।
जिसके बाद सिलसिलेवार तरीके से कर्नाटक कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स को दिल्ली बुलाया जा सकता है। सिद्धारमैया ने शनिवार रात को खरगे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उसके बाद डीके शिवकुमार की ओर से अपने विधायकों का एक ग्रुप दिल्ली भेजने पर सिद्धारमैया ने नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है, कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने खरगे से कहा कि सीएलपी की मीटिंग बुलाकर इस मसले को तत्काल सुलझाया जाना चाहिए। इस बीच कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार सामने आ गए हैं। सीएम की कुर्सी को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच तो है ही उथल पुथल चल रही है। इस बीच वहां के जो गृह मंत्री हैं और कांग्रेस के दलित नेता हैं जी परमेश्वर, उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। परमेश्वर ने यह कहकर कर्नाटक कांग्रेस के अंदर राजनीतिक उठापटक को काफी दिलचस्प बना दिया है कि वो भी अब सीएम पद की रेस में हैं। ऐसे में गेंद राहुल गांधी के पाले में है। उनके लौटते ही दिल्ली में बड़े पैमाने पर राजनीतिक गतिविधि होने के आसार हैं और कर्नाटक से यानी बेंगलोर से दिल्ली की फ्लाइटें और उसमें नेताओं की संख्या लगातार आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। इस बीच कर्नाटक में सत्ता के जिस मौखिक वादे को मानकर डीके शिवकुमार इस उम्मीद में थे कि 2.5 साल बाद सिद्धारमैया अपनी कुर्सी छोड़कर उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, तो ये तो दूर के ढोल सुहाने ही साबित हुए। सिद्धारमैया अपनी कुर्सी छोड़ने से इनकार कर चुके हैं। इस बीच डीके शिवकुमार अब भगवान और साधु संतों के ही शरण में पहुंच गए हैं। नागा साधु से आशीर्वाद लेते डीके शिवकुमार के इस दृश्य के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं।